संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बितरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की पहली गाथा और उसकी टीका पर का स्पष्टीकरण वाला प्रकरण अपना चल रहा है, क्योंकि यहाँ पंचम गति को मन सिद्ध दशा को ध्रुव, अचल, अनुपम कहा गया है। जयसेनाचार्य की टीका में अचल की जगह अमल विशेषण है। ध्रुव, अमल और अनुपम इन विशेषणों से युक्त सिद्ध गति को की बात की है। आप जानते हैं कि अचल और अमल, एक आचार्य कहते हैं अचल, दूसरे आचार्य कहते हैं अमल। क्या फर्क है अचल और अमल में? अरहंत भगवान अमल तो हैं पर अचल नहीं है, और सिद्ध भगवान अमल भी है और अचल भी है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित अवस्था, द्रव्य कर्म खासकर भाव कर्म से रहित अवस्था, मोह राग देश के भावों से रहित अवस्था, उसका नाम है अमल। लेकिन उनका विहार होता है ना, अनंत भगवान का विहार होता है ना, जगह जगह जाते हैं, तो वे अचल नहीं है। और सिद्ध भगवान एक जगह रुके तो बस रुके अनंत काल तक के लिए, तो इसलिए वो अचल भी है और अमल भी है। इस तरह अपने चार विशेषण हो गए, तीन की जगह चार हो गए। एक ध्रुव है ना, दूसरा अचल, अमल और अनुपम, ऐसी ये सिद्ध दशा है। ध्रुव के बारे में अपन ने कल विस्तार से चर्चा की थी कि ध्रुवता दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य संबंधी और एक पर्याय संबंधी। द्रव्य संबंधी ध्रुवता तो अनादि से लेकर अनंत काल तक प्रत्येक जीव में रहती है। निगोद में भी ध्रुव ही था ना, आत्मा तो अध्रुव थोड़ी था, ख्याल में है ना। लेकिन पर्याय की ध्रुवता सिद्ध दशा प्रकट होने पर होती है। तो इन दोनों ध्रुवता में अंतर क्या रहा कि वो ध्रुवता तो एक है और ये ध्रुवता एक सी के अर्थ में है। हर सिद्ध पर्याय जो निकलेगी वो भविष्य में वैसी की वैसी निकलेगी, इसलिए उसे एक सी के अर्थ में हम ध्रुव कहते हैं। वो पलटेगी नहीं, वो पर्याय नित्य है ऐसा नहीं समझना। उस पर्याय से भी जुदे हम आत्मा को देखेंगे तो उस आत्मा को नित्य कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। लेकिन यहां तो उस पर्याय वाले ध्रुव की बात कर रहे हैं। कौन सा? कि जो गारंटी से निरंतर बदलती है, इस अर्थ में अध्रुव है। अब उसी में दूसरी अपेक्षा लगाई क्या कि वो पलटती तो है, लेकिन पलट करके उससे 19 20 21 नहीं होती, वैसी की वैसी होती है। ये अपेक्षा भी निर्वाणी में लगती है और कुंद कुंदाचार्य ने ये अपेक्षा यहां लगाई है। ये वास्तव में व्यवहार अपेक्षा है। वास्तव में तो कोई भी पर्याय हो, पर्याय का स्वभाव तो पलटना है, द्रव्य का स्वभाव नहीं पलटना है। अब ये देखना, अपने यहाँ बहुत भाषा का भ्रम चलता है। थोड़ा स्पष्टीकरण करता हूं मैं बसंत भाई। जो ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य नहीं पलटता है और पर्याय पलटती है, ये द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के द्रव्य और पर्याय की बात है।
एक और द्रव्य होता है जिसे प्रमाण का द्रव्य बोलते हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है कि पर्याय अपेक्षा द्रव्य पलटता है और द्रव्य अपेक्षा द्रव्य नहीं पलटता है। ये भी दिनागम का प्रतिपादन है, पर ऐसा थोड़ी है कि जो प्रमाण का कथन है वो प्रमाण नहीं है, अप्रमाण है। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा कहीं क्यों जाता। वास्तव में हमारी भाषा थोड़ा सा भ्रम पैदा करने वाली है, और वो क्यों हुई कि पूज्य गुरुदेव श्री साहब जो भाषा विज्ञान के तो विशेषज्ञ थे नहीं, वे तो अध्यात्म के रसिया थे और अध्यात्म के मर्मज्ञ थे, और उन्होंने वो बात पकड़ी थी। इसलिए वो ऐसा पर्याय पलटती है। अरे भाई साहब, वाक्य ही गलत है, पलटने का नाम पर्याय है, फिर पर्याय पलटती है। पर्याय कहा तो पलटना तो आ ही गया उसमें। ख्याल नहीं ना। समझे ना, पर्याय में पर्याय माने पलटना माने पर्याय, पर्याय और पलटना पर्यायवाची है, और नहीं पलटना और दृढ़ पर्यायवाची है। तो दृढ़ नहीं पलटता है और पर्याय पलटती है। तो वास्तविक भाषा क्या है आगम की, कि द्रव्य द्रव्य दृष्टि से नहीं पलटता है और पर्याय दृष्टि से पलटता है। दृष्टि वो द्रव्य दृष्टि वाली दृष्टि नहीं, ये दृष्टि द्रव्यार्थिक नैसे और पर्यायार्थिक नैसे की वाली दृष्टि है। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, जो मुमुक्षु है जरा पुराने सफेद बात वाले, जिन्हें गुरुदेव श्री के दर्शन किए हैं, उनकी बात करता हूं मैं। अपने यहाँ पहले निमित्त उपादान जब पढ़ाया जाता था तो उसमें एक भाषा चलती थी, जिन्हें थोड़ी बहुत याद हो, छाबड़ा जी को होगी, कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, ये उपादान नंबर एक, क्षणिक उपादान नंबर 1, ऐसा है। और है ना, अनंतर उत्तरवर्ती पर्याय का उत्पाद, और फिर बाद में तत्समय की योग्यता वो दूसरा। लेकिन फूलचंदी सिद्धांत शास्त्री ने जैन तत्व मीमांसा में और खानिया तत्व चर्चा में, जिसकी प्रशंसा गुरुदेव करते थकते नहीं थे दोनों किताबों की, और वो गुरुदेव के सामने पहले पढ़ी गई थी, बाद में प्रकाशित हुई, और जब वो पढ़ी नहीं थी, भाग्य से हम भी वहां मौजूद थे, तो हमने भी वहां आद्योपांत सुना था। पहले गुरुदेव के पास पढ़ी गई जैन तत्व मीमांसा, फिर विद्वत परिषद में पढ़ी गई बीना में, हम उस वहां भी उपस्थित थे। तो वो मैंने तो फूलचंद जी से कहा कि ये तो हमने सुनी है जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, लिखा सुनी है, स्मरण में जब आप गुरुदेव को चलो, क्योंकि इन विद्वानों को पता पड़ गया वहां पढ़ करके आई है, तो इन सब का दुख ही बदल जाएगा। ये क्या कहेंगे भगवान जाने। अभी तो मुझे प्रस्ताव पास करवाना है कि हमने आद्योपांत सुनी है और ये पूर्णतः सत्य है, इसलिए पूरी सुना करा। अब अपने विवेक से निर्णय करके करो आप जिसको कहना है। तो उसमें क्या लिखा, क्या फर्क है, फर्क देखना अभी आप मिला के। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों से युक्त द्रव्य का व्यय, उसका नाम व्यय, और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य का उत्पाद, उसका नाम क्षणिक उपादान नंबर 1 है। देख लेना। अब इस बात का पता मेरे को तब से ही है, और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये बात गुरुदेव ने पढ़ी थी, लेकिन गुरुदेव ने ये नहीं कि पंडित फूलचंद जी से कहे तुम्हारी परिभाषा गलत है, कि तुम इसे ठीक कर लो। ठीक कराई होगी तो अपनी उस बारामाला में कराई होगी, मुझे पता नहीं कराई कि नहीं कराई, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है, भाषा भी सही है, और 100% मतलब है ना, ये सही कथन है, और उसमें थोड़ी कमी है। पर्याय का व्यय और द्रव्य का पर्याय का व्यय थोड़ी होता है।
पर्याय दृष्टि से द्रव्य का व्यय क्या, और पर्याय दृष्टि से द्रव्य का उत्पाद। नहीं तर यदि पर्याय का उत्पाद व्यय होगा और द्रव्य का नहीं होगा तो सुबह क्लास में लिया था, राकेश ने ली थी, किसने ली थी? उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम, जो वस्तु का स्वरूप है, जो प्रयोजन सार की आत्मा है, जो प्रयोजन सार में गुरुदेव ने 99 100वीं और 101वीं गाथा पर प्रवचन है, जो 100 पेज के करीब होंगे 3 गाथाओं पर। और बड़े दादा ने क्या नाम से किताब निकाली थी? पदार्थ विज्ञान नाम से बड़े दादा ने उस किताब 3 गाथाओं के प्रवचनों का संपादन करके निकाली थी किताब को। तो ये जो मैं आपको है ना, आपको कल्पना भी नहीं होगी। तब विद्युत परिषद की मीटिंग बीना में हुई थी, तब मैं अशोकनगर में था, और ये होगा सन 60 के करीब की बात, क्योंकि 61-62 में तो वो किताब छपाई गई है, फिर पहला एडिशन। तो ये भाषा का जो चक्कर है यही चलता रहा है। जैसे निमित्त की परिभाषा के जो कार्य की उत्पत्ति का कारण तो ना हो, लेकिन कार्य के होने में अनुकूलता का आरोप जिस पर आ सके उसको निमित्त कहते हैं। मुझे बताइए हमें कहाँ लिखी है आरोप वाला शब्द कहाँ से आया है? सत्य है, ये नहीं कह रहा मैं सत्य नहीं है, लेकिन हमको वो आचार्य की परिभाषा में मिलना चाहिए ना। वो आरोपित कथन है, ये बात सही है, परमार्थ कथन नहीं है, लेकिन वो आरोप हमें उस परिभाषा में मिलना चाहिए ना। क्यों? तो ये जो पंडित फूलचंद जी ने किया वो अर्थशास्त्री वगैरह ग्रंथों में उस आधार पर एक किया, उनमें है परिभाषाएं जो मूल न्याय के ग्रंथ हैं। और आपको कोई ध्यान तो देता नहीं। ये बालगोद पाठमालाएं जो मैंने लिखी इसमें तत्व ज्ञान पाठमालाओं में, जहां भी निमित्त उपादान का प्रकरण में लिखा वहां मैंने भी, मेरे निमित्त उपादान की किताब में भी मैंने वो ये बात वही परिभाषा दी है, वो एक से युक्त द्रव्य। और वो किताबें गुरुदेव के सामने पढ़ी जा करके छपी थी, और वो किताब भी मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुदेव को वो मान्य है। अब आज हम वही बात को कहते हैं तो हम बस वो पर्याय को शामिल करने वाले और नवानु क्या क्या हो जाते हैं, और हमको कहाँ कहाँ जगह मिलेगी और कहाँ कहाँ नहीं मिलेगी, वो सारा लोगों के केवल ज्ञान में झलक जाता है। तो गुरुदेव का भी उठा के देखो ना, मर के पढ़ा इतनी सारी बातों की पुरानी। हमारा एक दुर्भाग्य है कि आप 40-40 वर्ष से 50-50 वर्ष तक गुरुदेव के सत्समागम में रहे, और वहां पर ये सारा हुआ आंखों के सामने सबके, और किसी को इस बात का पता तक नहीं है कि ऐसा कोई अंतर था और ऐसी कोई बात आई थी और ऐसी कोई चर्चा हुई थी, है ना। 4 अभाव है ना। सोनरा में क्लास पढ़ाई जाती थी बसंत भाई। अब हम लोग गए, हमने भी पढ़ ली थी वो सब परिभाषा, हमें अच्छी तरह याद थी, और हमने अर्थशास्त्री भी पढ़ी थी, आश्रम साहब भी पढ़ी थी, उसकी परिभाषा हमें याद थी। अब जो पुराने पंडित आते और वो जो 4 अभाव की परिभाषाएं पढ़ाते, वो अर्थशास्त्री के आधार पर, आत्ममीमांसा के आधार पर, और सारे मोक्षु हंस के खिलखिली उड़ा करके, इतने बड़े पंडित को यही नहीं आता। ये मैंने देखा है गुना में, असर में, सब जगह मैंने अपने आंखों से देखा। मैंने समझाया कि कैसे पागल हो तुम लोग, ये शास्त्र में ये परिभाषा है, ये समझौते की परिभाषा है क्या? ये अकलंग देव की परिभाषा है जो पंडित बोल रहा है। अब क्या हुआ हमारे मोक्षों में कि वहां जो परिभाषा लिखी और रटाई गई वो भी कोई गलत नहीं है, मैं आपको बताऊं ना, लेकिन शब्दावली में फर्क होता है ना। तो उसमें जो वहां रटाई गई प्राग भाव की, प्रध्वंसा भाव की, ख्याल में है ना, बस वो मुड़े घोषित, भाग्य से मैं मुड़े घोषित इसलिए नहीं हुआ कि मेरे को दोनों आती थी और मैं दोनों ही बताता था।
उनकी भी पहले सुना देता था, इसलिए वो ये नहीं कह सकते थे कि इन्हें पता नहीं है, और बाद में वो भी बोलता था अर्थशास्त्री में ऐसा ऐसा लिखा है, ख्याल है। अब उसमें भी वही चक्कर है कि अनंतर कहते हैं पर्याय, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, उनकी सब परिभाषा लिखी। अब उसमें झगड़ा क्या पड़ता, प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव। वो कहते हैं वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में नहीं होना, कि पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में नहीं होना प्राग भाव है, और भविष्य की पर्याय का वर्तमान पर्याय में नहीं होना वो प्रध्वंस भाव है। अरे भाई, हमारा उद्देश्य तो वर्तमान पर्याय की बात है, वर्तमान की बात है। तो वर्तमान में जो पर्याय है उसका सद्भाव है, और बाकी की पर्यायों का, भूतकाल की पर्यायों का वो पहले अभाव है। पहले उनका सद्भाव था, उन पर्यायों का, भूतकाल की पर्यायों का वर्तमान की पर्याय में अभाव है। मैं इसलिए बोलता हूं कि ये जो हमारी भाषागत कमजोरियों के कारण जो चक्कर खड़ा हुआ, और उससे मुमुक्षुओं का बहुत बड़ा विरोध खड़ा हुआ, क्योंकि उन पंडित को आप अपमानित कर देंगे जो समाज में प्रतिष्ठित हैं और आचार्य के अनुसार परिभाषा बोल रहे हैं, और तुम उनको अपनी सभा में, गोष्ठी में मखौल उड़ा दोगे। देवी आखिर वितराग तो है नहीं, वे अखबार में, समाज में आपकी उड़ाएंगे, होगी दमादम दमादम। तो यहाँ पर जो ये बात है ना कि वो पर्याय तो द्रव्य, तो यदि वो उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों नहीं हो एक जगह, ख्याल में आया ना, तो वो वस्तु बनेगी ही नहीं। ये तीनों तीन जगह हो, उत्पाद व्यय तो पर्याय में हो और द्रव्य में हो। बोलो समूहों की ऐसी भाषा नहीं है। अरे भाई, दो वस्तु हैं कहाँ? ये ऐसी बात है कि एक ने कहा, पति ने कहा कि आज मैंने पंडित हुकुमचंद जी को यहाँ भोजन का निमंत्रण दिया है, तो पत्नी बोली कि ये नहीं चलेगा, आज तो मैंने डॉक्टर भारीलू को बुलाया है, मैं दो का काम एक साथ नहीं कर सकती। लेकिन दो खड़े तो करो, दो आदमी खड़े तो करो। ये तो एक ही आदमी के दो नाम हैं, दो आदमी हैं ही नहीं, मुफ्त का झगड़ा क्यों करते हो? समझे ना? अपने जिनवाणी में प्रमाण का भी कथन लिखा ना, प्रमाण नई रधिगमा, प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु के स्वरूप का परिज्ञान होता है। प्रमाण का भी कथन है, निश्चय का भी कथन है, और व्यवहार का भी कथन है, द्रव्यार्थक का भी कथन है, और पर्यार्थक का भी कथन है। अब जो पूज्य गुरुदेव श्री ने हमको बताया, वो तो ये बताया कि ये सारे कथन निर्माणी में हैं और वस्तु स्वरूप को बताने वाले हैं, परम सत्य हैं। फिर भी हमें जिसमें अपनापन स्थापित करना है, और जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसे अपना जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसमें का ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है, वो आत्मा परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, वो परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। अब हमें यदि ऐसा करना है तो उसको हमें महत्ता देना चाहिए। बाकी ये जाने हुए प्रयोजन से, जाने हुए प्रयोजन से वस्तु के स्वरूप को तो हम इससे ही जानेंगे। उत्पाद ध्रुव सत्य को हम इनकार कर सकते हैं, गुण परिवर्तन द्रव्यम, इससे हमें इनकार है। रामजी भाई जो टीका लिखी, जो गुरुदेव की पूर्ण सहमति से लिखी गई, उसमें सब देखो ये वस्तु के स्वरूप में शामिल है कि नहीं है। तो लेकिन वस्तु में, वस्तु काय को बोलते हैं? अगले द्रव्यार्थिक नय के विषय को वस्तु बोलते हैं, परार्थिक नय के विषय को वस्तु नहीं बोलते हैं। क्यों? वस्तु को वस्तुत्व गुण की वजह से कहा जाता है। तो वस्तुत्व गुण तो स्वयं वस्तु है, और बाकी चीजें उसका रूप उनमें है, इसलिए वे वस्तु है। आत्मा भी वस्तु है, क्योंकि वस्तुत्व गुण का आत्मा में रूप है, द्रव्य में। ज्ञान गुण भी वस्तु है, क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण का रूप है।
और ज्ञान गुण का परिणाम भी वस्तु है, क्योंकि वस्तुत्व गुण का रूप है। पर्याय भी जो द्रव्य की जो पर्याय है उसमें वस्तुत्व गुण का रूप है, इसलिए द्रव्य वस्तु, गुण वस्तु और पर्याय वस्तु तीनों वस्तु हैं। आया है कहां लिखा प्रवचन सार में, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। आता कि नहीं? और सत्ता 3 भागों में विभाजित की गई है। क्या है राकेश बड़ा बता रहा था सुबह, होगा ना कहीं? हाँ, अरे भाई इतना पीछे बैठ गया, इतना पीछे कब से हो गया? ये तो मेरे घर 24 घंटा बैठा रहता था और आगे अभी इतना पीछे भाग गया। क्या? हाँ, क्या बात चल रही है? सत्ता त्रिगुणात्मक है ना? है ना त्रिगुणात्मक? वो त्रिगुण कौन है? द्रव्य सत्ता, गुण सत्ता, पर्याय सत्ता। एक ब्रह्मचारी कुंडल लाल जी थे, किन्हीं ने उन्हें देखा हो, नाम सुना हो, इनका एक भजन चलता है, कहे गुणधर आत्मचिंतन की घड़ी है, वो जो ब्रह्मचारी का नाम बताया मैंने, गुणधर लाल जी, वो उस गांव के थे जिस गांव के पंडित मक्खनलाल जी थे, चावली गांव के। जब हम वहां पढ़ते थे मुरैना में, तो वो आए थे हमारे यहाँ और उन्हें निमित्त उपादान और इन वगैरह पे सब प्रवचन किया था। तो पंडित मक्खनलाल जी कट्टर विरोधी थे, वो गांधी स्वामी के अनुयायी थे, एक ही गांव के दोनों थे। वो तो फिर चले गए। मक्खनलाल जी ने कहा, बड़े दादा उसकी नकल करते थे, वो ऐसा भगवान आत्मा है, आंखें बंद करके बोलता था भगवान आत्मा। तो पंडित जी रोजी ना स्वतंत्र को बोला, कैसे बोलता था गुणधर बोल और इनसे बार बार करवा के मजाक उड़ाते थे। तो मुझे याद है कि जब हम लोग शास्त्री प्रथम वर्ष में होंगे या किसी में होंगे, 52 की बात होगी, तो उस वक्त उनने वहां पर कहा था कि हम एक गजब की बात है आपको सुनाते हैं कि द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। सब लोग ऐसे कैसे हो सकता है? तीन सत होते हैं और उन्हें प्रवचन सार की गाथा निकाल के बताया था कि मैं एक पूज्य गुरुदेव श्री के सुन के सीख के आया हूं। ख्याल में है ना? द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत, तो तीनों सत है ना। अब देखिए, अब तीनों सत हैं, तो तीनों सत किसे बोलते हैं? जो उत्पाद है ध्रुव सत, तो तीनों चीजें तीनों में पाई जानी चाहिए, इसलिए वो सत्य नहीं है, सत्य के अंश है। श्लोक वार्तिक में बहुत बढ़िया एक प्रश्न उठाया है, मैंने कोट किया अपने नए चक्र में, कि समुद्र जो बूंद है, अपने समुद्र में से एक बूंद पानी निकाला, तो ये समुद्र है कि असमुद्र है? समझ गए ना? वही बात समझाने के लिए मैं गप नहीं मार रहा हूं, यहाँ वहां की सब शास्त्र की बातें हैं। श्लोक वार्तिक में क्या कि ये जो बूंद मैंने निकाली समुद्र में से, तो ये बूंद समुद्र है कि असमुद्र है? यदि तुम इसे असमुद्र कहोगे तो अनंत बूंदों मिलकर समुद्र असमुद्र मिले ना, समुद्र मिलकर के समुद्र कैसे बन सके? तर्क समझ में आया था दुकान जी? अब समझ, एक आम है तो 1000 आम मिलकर के केला कैसे बन सकते? समझे ना? यानी असमुद्र है तो असमुद्रों का समूह समुद्र कैसे हो सकता है? तो फिर ये समुद्र है तो फिर वो क्या है? एक बिंदु, एक आपकी इसमें समुद्र अंश आ गया। ये प्रश्न किया उन्होंने, खुद ही जवाब दिए। फिर उन्होंने बताया, बहुत मार्मिक उत्तर दिया कि ना ये समुद्र है और ना ये असमुद्र है, ये समुद्रांश है, ये समुद्र का अंश है। तो अब हम कहते हैं कि
कि द्रव्य गुण पर्याय, एक द्रव्यार्थक का द्रव्य गुण और पर्याय, तीन चीजें हो गई ना। और एक प्रमाण का द्रव्य से अर्थ बोलते हैं, प्रवचन सार में उसको अर्थ नाम दिया है। तत्वासूत्र में लिखा गुण पर्यायवत द्रव्यम, और प्रवचन सार में लिखा है द्रव्य गुण पर्यायवत अर्थम। ये व्यर्थ की बात सुनी कभी क्या? अर्थो खलु दब्बमयो दब्बाणी गुण पयज्ञ भणे दाणी तेहं गुण पज्जाया तम्मा अर्थम तम्मा अर्थम समधी दब्बम। तीन द्रव्यगुण पर्याय में अर्थ है। तो वो कहते हैं कि बोलो पर्याय है वो द्रव्य है कि नहीं है? बोलो यदि पर्याय द्रव्य नहीं है तो अनंत पर्यायों का समूह द्रव्य कैसे हो सकता है? एक गुण द्रव्य है कि नहीं है? यदि नहीं है तो अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कैसे हो सकता है? और यदि आप कहेंगे कि वो द्रव्य है, एक गुण ज्ञान गुण अथवा जानने रूप पर्याय, तो जब ज्ञान गुण ही द्रव्य है तो फिर अनंत गुणों का पिंड इस द्रव्य की क्या जरूरत रही? क्या मतलब इसका? फिर हो गया द्रव्य, अनंत गुणों का पिंड तो अनंत द्रव्य हो जाएंगे। अकेला एक गुण द्रव्य हो गया ना, अनंत गुणों का पिंड तो अनंत द्रव्य हो जाएंगे, लेकिन एक ही द्रव्य होता है। तो आचार्य ने जवाब दिया कि ना गुण द्रव्य है ना अद्रव्य है, द्रव्यांश है, ना पर्याय द्रव्य है ना अद्रव्य है, द्रव्यांश है। ये सब लिखा देखिए, तो द्रव्य का अंश है वो। क्यों? क्योंकि सबक में का अस्तित्व एक है। वहां अस्तित्व दो प्रकार के बताया, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूपास्तित्व। तो यहाँ ध्रुव की बात है ना, पर्याय ध्रुव की, तो पर्याय की जो ध्रुवता है वो नित्य बदलने वाली ध्रुवता है, वो अध्रुव रूप ध्रुवता है। समझ रहे? अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर आप 7 निकालो, अपन नीचे से पढ़ते हैं, दूर पंक्ति 7 पेज पर। ध्रुव स्वभाव अलग है और ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय अलग है। ध्रुव स्वभाव तो सदा एक रूप ही रहता है, परंतु ध्रुव स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय सदा एक रूप नहीं रहती, किंतु एक सी रहती है। स्वभाव की ध्रुवता एक रूप रहना है और पर्याय की ध्रुवता एक सी रहना है। यहां पर्याय की ध्रुवता की बात है, द्रव्य की ध्रुवता की बात नहीं। अब हम जब आता है शुरू हुआ और हम बस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ध्रुव ध्रुव ध्रुव, अरे उसकी बात ही नहीं है, और उसकी कथा शुरू कर देते और इसकी चर्चा तक नहीं करते हैं। ये तो हे में चला गया। ठीक है, यहाँ हे हो जैसा भी हो, लेकिन यहाँ तो वो है, यहाँ तो सिद्ध गति की व्याख्या कर रहे हैं, यहाँ तो सिद्ध पर्याय की व्याख्या कर रहे हैं। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। देखो, त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा को अनुभूति पूर्वक जानना, निज जानना और उसमें ही अपनापन स्थापित होना, उसका ही ध्यान करना, उसमें ही लीन हो जाना ही ध्रुव स्वभाव का अवलंबन है। और वो ध्रुव स्वभाव है कौन? दृढ़ स्वभाव, और उसका अवलंबन लिया, आश्रय लिया, तो ये ध्रुव पर्याय पैदा हुई। इस प्रकार के अवलंबन से ही ध्रुव पर्याय प्रकट होती है, सिद्ध दशा प्रकट होती है। अब इसका न्याय क्या है कि हम कहेंगे अपने दिमाग को, आंखों को केंद्रित करके देखो, एक जगह बिल्कुल हिले नहीं, यहाँ देखने पाए। और फिर कहा कि एक झूले पर एक लड़की झूल रही है, ऐसे। अब उस पर अपनी दृष्टि केंद्रित करो, और दृष्टि झूलना नहीं चाहिए। अब वो लड़की यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, तो हमारी आंखें ऐसी जाएंगे नहीं, गर्दन नहीं हिलना चाहिए। और आंखों के वो जो है ना, क्या कोई नहीं, वो भी ऐसी ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब एक ही जगह रहो और लड़की ऐसी हो रही हो, उस पर दृष्टि केंद्रित करो, कैसे होगी?
किसी स्थिर वस्तु पर दृष्टि केंद्रित करेंगे तो दृष्टि स्थिर होगी। अस्थिर वस्तु पर दृष्टि केंद्रित करने से दृष्टि कभी केंद्रित नहीं होगी। तो भगवान आत्मा का जो स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव, उस पर दृष्टि केंद्रित की तो हमारी वो पर्याय जो प्रकट हुई वो ध्रुव के आश्रय से प्रकट हुई ना, केंद्रित की, इसलिए वो पर्याय ध्रुव है। अब अध्रुव पर्याय कौन है कि हमने पर के आश्रय से पर पे दृष्टि केंद्रित की तो उसके आश्रय से जो पर्याय प्रकट होगी वो अध्रुव है। क्यों कि वो ही पलट रही। जब लड़की झूल रही तो हमारी दृष्टि कैसे नहीं झूलेगी? वो पर्याय प्रति समय पलट रही ना। इस जगत प्रति समय परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा? क्यों? तो वो उस पर दृष्टि रहेगी तो पर्याय ध्रुव कैसे आएगी? वो पर्याय ध्रुव है। बस सिद्ध गति ध्रुव पर्याय है और चार गतियां अध्रुव है, क्योंकि पलटती रहती हैं। चार गतियां अध्रुव है, पलटती रहती हैं। तो एक कहते हैं कि ध्रुव पर्याय के आश्रय से जो पर्याय प्रकट हुई उस पर्याय को बोलते हैं ध्रुव। और आश्रय का मतलब क्या? बस वो ध्रुव स्वभाव को जानना, ये जानना कि यही मैं हूं, ये मानना कि यही मैं हूं और उसी में अपने को स्थिर करना, इसका नाम है उस पर्याय का आश्रय लेना। अब वो उसे ध्रुव पर्याय प्रकट होती है कोमल दीदी, मन सिद्ध पर्याय प्रकट होती है। अब वो समझ लो कि वो जानना, मानना और ध्यान करना किस लेवल का होगा कि जिस लेवल से सिद्ध पर्याय प्रकट होती है। ख्याल नहीं ना? तो ये ध्रुव पर्याय की बात है, ख्याल में ना? अभी ध्रुव पर्याय को तो प्रकट होना है और अभी ध्रुव स्वभाव तो अनादि से है, निगोदिया के भी है, क्योंकि नहीं होता तो वो उसके आश्रय कैसे करेगा? हमारा ज्ञान, हमारी दृष्टि वो ध्रुव स्वभाव अंदर में नहीं होता तो उसका आश्रय करेगा कैसे? उस उपदेश का मतलब क्या? हमें इतना भेद तो करना पड़ेगा ना कि ध्रुव पर्याय की बात है कि ध्रुव पर्याय की। अब वो ये कहते हैं कि वो द्रव्य गुण पर्याय तीनों को मिलाकर एक अस्तित्व है। आपको विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं मैं अभी। क्यों है एक अस्तित्व? अस्तित्व दो प्रकार का होता है जगदीश भाई, एक स्वरूपास्तित्व और एक सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व तो महासत्ता का नाम है और स्वरूपास्तित्व एक द्रव्य की सत्ता का नाम है। और उस स्वरूपास्तित्व में क्या क्या शामिल है? वो द्रव्य, वो गुण और वो पर्याय। तो जैन दर्शन की ये इकाई है। वो है ना, जो अब जैसे आपका आत्मा है तो द्रव्य गुण पर्याय वाला ये इकाई है, ये यूनिट है। अब जरा इसको समझाता हूं थोड़ा सा उदाहरण दे करके कि भारतीय मुद्रा का यूनिट क्या है, इकाई क्या है? रुपया के पैसा, रुपया के पैसा। अपन बोलते हैं इसके पास बहुत पैसा है, कोई नहीं बोलता इसके पास बहुत रुपया है, बोलते हैं ये पैसे वाला है, ये रुपये वाला नहीं बोला जाता हो तो बताओ, ये पैसे वाला है। लेकिन उस पर लिखा रहता है सिक्के पे 1 रुपया और फिर 50 पैसे, लेकिन तो 1/2 रुपया, तो 1 को 2 जगह बांटा तो वो इकाई को तोड़ा गया है। वो पैसा हमारी मुद्रा नहीं है। आप जानते हैं कि आपके पास नोट हो और वे बंद हो जाए, रिजर्व बैंक में आप जाएं तो उसके बदले में आपको मिलेगी नोट, लेकिन आप पैसा ले जाएं तो 1 पैसा उसके बदले में नया पैसा नहीं मिलेगा। बस जाओ गला दो और तातामे के भाव बेच दो, क्योंकि हमारी मुद्रा नहीं है। हमें काम चलाने के लिए बना दिए, तो उसके हिस्से बांट दिए, लेकिन यूनिट क्या है? रुपया। तो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया नोट पे ऐसा लिखा जाता है और सिक्के में आधा रुपया, 1/4 रुपया, चवन्नी बोलते, ऐसे बोलते थे ना सुनाने में, 1/4 रुपया। तो अपना यूनिट क्या है धर्म में? बोलो, जैन दर्शन में द्रव्य यूनिट है ना। तो कौन सा द्रव्य? द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य कि पर्याय से रहित वाला द्रव्य? 2 ही द्रव्य होते हैं जैन धर्म में, घबराना नहीं। एक द्रव्यार्थ होने का एक प्रमाण। जैन धर्म की इकाई क्या है?
बोलो संजीव, स्वरूपास्तित्व क्या है? तो वो स्वरूपास्तित्व द्रव्यगुण पर्याय वाला द्रव्य भाई साहब। अब जो वो सत्ता, द्रव्यगुण पर्याय अस्तित्व माने सत्ता, अब ये जो द्रव्यगुण पर्याय को अलग करते हैं, ये सत्ता नहीं है, ये सत्ता के अंश हैं। अब इतने बड़े महासत्य को हम बिल्कुल ऐसे उड़ाना चाहें, जब ये अभी स्वरूप अस्तित्व का स्वरूप ख्याल में नहीं आता है, तो महासत्ता की तो बात अभी पसीना छूट जाएगा। मैं थोड़ा संकेत किया था, मेरा विचार है कि महासत्ता तक हम 2-5-10 व्याख्यान किए हैं, क्योंकि वो अधूरा में अस्पष्टता में मजा नहीं आएगा। जैन दर्शन में महासत्ता भी है और अवान्तर सत्ता है, सादृश्य अस्तित्व है, प्रदंसार में लिखा स्वरूप अस्तित्व है, लेकिन जो वेदांत है ना, उनकी इकाई महासत्ता है और अपनी जैनियों की इकाई अवान्तर सत्ता माने स्वरूप अस्तित्व है। समझे ना? वो कहता है सियाराम में सब जग जानी, सारा जगत सियाराम में है, ब्रह्ममय है और हम उसके अंश हैं। हम कहते हैं कि हमें द्रव्यमय है, मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान हमारे उसके अंश हैं, मनुष्य पर्याय देव पर्याय उसके अंश हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि जानना देखना कहाँ काय में होता है, भव्य कभी पर्याय में। अरे जानना देखने का नाम पर्याय है। तो फिर यदि इस पर्याय को द्रव्य में से अलग कर दें, तो वो द्रव्य गायक स्वभावी कैसे रहेगा? क्यों? जानने देखने का काम तो पर्याय कहती है, पर्याय कहती है ना, पर्याय में होता है, ज्ञान गुण में होता है। अब ये सब निकाल दो उसमें से, तो फिर क्या बचेगा? फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक सुनार था, उसकी पत्नी थी विधवा, वो हो गई और उसके कोई बाल बच्चे नहीं थे, तो पत्नी के पीहर वाले याद हम के, क्योंकि अब तो हमारे ही पक्ष का राज्य है वहां, तो हुआ जी सब कहते थे। अब हुआ जी के पास बहुत माल था, बहुत गहने बनाता था ना वो, सोना चोरी का सोना बहुत था, किलो से था। तो सब मिलके बोले कि भुआ जी हमको तो फूफा जी के बिना रहा नहीं जाता, बहुत याद आती है कि बेटा अब क्या करें, जो हो गया सो तो हो गया, अब याद तो मुझे भी आती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं अपन? नहीं हुआ जी, कैसे नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर, सब कुछ कर सकते हैं अपन। ये क्या कर सकते हैं कि हम एक सोने का फूफा जी बनाएंगे। गुरुदेव चलेगा तो चलेगा, हम एक सोने के गुरुदेव बनाएंगे, हम एक पत्थर के गुरुदेव बनाएंगे, चौराहे पे खड़ा कर देंगे। यही तो करते हैं ना अपन। वैसे फूफा के भतीजे लोग थे कि हम एक बहुत बढ़िया सोने का फूफा जी बनाएंगे, ये जितना सोना आपके पास हो सब ले आओ। उन्होंने कहा बात तो अच्छी है, उन्हीं का कमाया हुआ है और उनकी मूर्ति बनेगी और सोने की मूर्ति बनेगी, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा जीवन में क्या होगा। तो उसने बेचारी ने सब सोना अपने कान मान का उतार उतूर के भी सब के सामने रख दिया कि ये सोना मेरे पास। उनने एक बहुत बढ़िया सोने के फूफा जी बनाए, तो जिस भाई ने बनाए थे ना, उसने उसमें से 25% माल गायब कर दिया और उसने पीतल डाल दिया, क्योंकि एक्सपर्ट थे इस काम में। तो अब सोने के फूफा जी बन गए। दूसरे भाई को कहे मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा, इसने तो ये मान लिया। हमने बोला फूफा जी, ये फूफा जी जैसे लगते हैं, इनकी नाक ऐसी थी, ये फूफा जी जैसे लगते ही नहीं, कोई इनको कहेगा फूफा जी। अरे भी तो कितने हष्ट पुष्ट थे, ऐसे थे वैसे थे, मैं द्वारा बनाऊंगा फूफा जी। बेटा अच्छा है, तू बना तो बना ले द्वारा। तो द्वारा फूफा लगाए, तो उसमें से 10-20 तो लगाया हो गया, और वो फूफा जी छोटे भी होते जाए बुढ़ापे में। होते होते 4-5-7 भाग मैंने बनाया, तो छोटे से फूफा जी रह गए। फिर आज वो भाई आया कि नहीं मैं बनाऊंगा बढ़िया। तो फूफा जी बोली कि भैया हाथ जोड़ती हूँ, अब रहा ही क्या है, फूफा में फूफा ही फूफा रह गए।
अपेक्षा से हो समझो, लेकिन उसको ऐसा नहीं करो कि वो ऊपर रह जाए। समझ में ना मेरे कहने का मतलब? जो स्थिति जहां है उसको वहां कायम रखो। वो द्रव्यगुण पर्यायमत वस्तु वो जैन दर्शन की इकाई है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भेद विज्ञान के चक्कर में वो हमारी जैन दर्शन की इकाई खंडित हो जाए। जी देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अनादिकाल से इस आत्मा ने निज भगवान आत्मा को तो कभी जाना ही नहीं, मात्र पर पदार्थों, उनके भावों और उनके निमित्त से अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी पर्यायों को ही जाना माना है, उनमें ही अपनापन स्थापित किया है और उनका ही ध्यान किया है, तथा यह आत्मा उनमें ही रचा पचा रहा है। बस यही पर का अवलंबन है। ये पर का अवलंबन से ये रचा रहा, उसमें पर का आश्रय है और इसने इसे ही अनंत दुख है। पंचम गति पर का अवलंबन छूट गया है, एकमात्र काली ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन रह गया है। यही कारण है कि संसार सिद्ध दशा सुखमय दशा है, शांतिमय दशा है, ध्रुव दशा है। ध्रुव की बात चल रही है। अनादिकाल से यह भगवान आत्मा 4 गतियों 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है। पर भावों के निमित्त से होने वाले इस परिभ्रमण के रुक जाने से पंचम गति अचलता को प्राप्त हो गई है। आप घबरा रहे होंगे कि अकेले ध्रुव में 2 दिन निकल गए तो फिर बाकी क्या हाल होगा। अब घबराओ मत, अचल जो है 3 दिन में ही निपटा दिया। ये जो मनुष्य देव ग्रंथ ये पर्याय है ना, तो ये सब चलायमान है। एक मनुष्य देव हो जाता, देव से नारकी हो जाता है, चलायमान है। और ये तो स्थूल चलायमान है, लेकिन बचपन से बुढ़ापा, बुढ़ापे से ऐसे होता है ना जवानी, ये सब बदलते रहते हैं ना, तो ये चलायमान है एक क्षण क्षण में। और सिद्ध पर्याय चलायमान नहीं है, यद्यपि परिवर्तन उसमें होता है। देखो अब पर्याय को ध्रुव का लड़ो तो त्रिकाल ही होता है, पर्याय तो ध्रुव होती ही नहीं। पर्याय तो ध्रुव करो, किससे कितना झगड़ा करना है। अब कुंद कुंद से करो, मंगलाचरण नहीं, उसको पर्याय को ध्रुव कह दिया, सिद्ध पर्याय को ध्रुव कह दिया। बोले सच्चा छाती पे हाथ रख के इधर ध्रुव सब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में वो त्रिकाली ध्रुव ही आता है ना, और आना भी चाहिए, कोई बुरी बात तो है नहीं, वो सच्ची बात है। लेकिन जनागम में किसी अपेक्षा से पर्याय को भी ध्रुव कहा है, ये भी तो हमारे ज्ञान में रहना चाहिए। क्यों? जो पर्याय को ध्रुव है वो मिथ्या दृष्टि। अरे पता नहीं तेरी गोली कहां जाके लग रही है, ये तेरी गोली जाकर के कुंद कुंद की छाती में लग रही है, ये पता नहीं है क्या है। तूने चलाई तो थी हम पर जान करके, लेकिन लगी कुंद कुंद को जाकर के। तो मैं खत्म करता हूं, 1 मिनट मुझे बताना है, बहुत माध्यमिक बात। अशोकनगर में मैं रहता था, सच्ची घटना है। और एक मेरे बहनोई थे, मानी मेरी बुआ के ऐसे लड़की के ऐसे जवाई ऐसे कुछ थे, मतलब समझ लो आप दूर के थोड़े से, पर वो बहुत क्रियाकांडी थे और बहुत तेज गुस्से वाले। अब मेरे पिताजी की उम्र के, अब मैं छोटा, अब बस मुझको बहुत जो कुछ उन्हें कहना वो कह सकते थे मेरे से, समझ आई ना। तो प्रवचन एक दिन मैं कर रहा था मंदिर में, और उसमें ये बात आई क्या समझ नहीं कि अध्यात्म की चर्चा के बिना मूल तत्व ज्ञान तो वही है। यदि हम कहेंगे वो बंद कर देंगे तो फिर सारा जैन दर्शन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई आदमी का थोड़ा बहुत बुरा होता है, इस लक्ष्य से देखकर यदि हम अध्यात्म का पढ़ना बंद करेंगे तो वो उचित नहीं है। तो एकदम छोटे लोगों ने उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो ये कहते हो, और यदि हमारा नुकसान हो गया तो किसी का नुकसान हो गया तो एक का भी नुकसान क्यों हो। तो मैंने कहा टोडरमल जी ने इसका ये जवाब दिया है कि गधा मिश्री खाए और मर जाए। सही घटना है, गधा मिश्री खाए और मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना छोड़े नहीं। ऐसे ही कोई अज्ञानी अध्यात्म की चर्चा सुनकर भ्रष्ट हो जाए तो ज्ञानी तो अध्यात्म की चर्चा बंद करेंगे नहीं। तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि बोलने लगे कहने वाला गधा और फलाना गधा मिश्री खाए बोला था ना। तो मेरे को तो गधा कह ही दिया, बिल्कुल भरी सभा में। अब बहुत ज्यादा
गर्मई मामू हो गया तो जो मेरे विद्यार्थी थे, समझ लो विद्यार्थी क्या, अपने जैसे मुमुक्षु वाले विद्यार्थी, अमोलक्षण बंधु जानते ना आप सब, अमोलक्षण बंधु, तो वो उठ के गया और फटाफट मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकाल के लाया और उनको मामा जी बोलते थे वो हमारे बहनों को सारा गाँव। देखो मामा जी, इसमें लिखा है, ये पंडित जी थोड़ी कह रहे गदा में श्री खाए। मैंने मुझे हाथ में से छीन लिया, मैंने कहा नहीं 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 दिखाना, बिल्कुल नहीं दिखाना। क्यों? वो इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने तो अभी मेरे से कहा है हम ये दिखाएंगे तो इनको गोली तो वहीं जाके लगी है, इनडायरेक्ट लगी ना, वहीं जाके लगी है गोली तो। लेकिन अभी कहने से वो और खुलवा लो सब भरी सभा में, क्या फायदा है? मैं ही सुन लूं, मेरे में तो क्या है, मेरे तो बहनों ही सुन लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसा ही मेरे कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी आदमी को कोई महान उपाधि देते हैं तो उस वक्त ये दिखना चाहिए कि ये गोली हम कहाँ दाग रहे हैं और ये कहाँ कहाँ लग सकती है, इस पर भी हमें गंभीरता से एक दफे विचार करना चाहिए।